रात के करीब 10 बजे थे। शहर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। कहीं चाय वाले की आवाज गूंज रही थी, चाय चाय, गरम चाय। कहीं कुली भारी बैग लेकर दौड़ रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लंबी ट्रेन खड़ी थी। यात्रियों की भीड़, सूटकेस, रोते बच्चे, भागते लोग। लेकिन उस शोर में एक आवाज ऐसी भी थी जिसे बहुत कम लोग सुनते थे। एक पतली सी आवाज, दिल की राहों में उम्मीद का दीप जलाए रखना। वो आवाज एक छोटे लड़के की थी। उसका नाम था अमन। उम्र लगभग 14 साल। फटे हुए कपड़े, कंधे पर पुराना सा बैग और हाथ में एक छोटा सा टूटा हुआ हारमोनियम। वो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कुछ लोग बिना देखे आगे बढ़ जाते, कुछ लोग एक सिक्का डाल देते और कुछ लोग बस उसे देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन अमन के लिए यह सिर्फ गाना नहीं था, ये उसकी जिंदगी थी, बचपन की कहानी। अमन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसका छोटा सा घर था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां सिलाई का काम करती थी। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। अमन को बचपन से ही गाना पसंद था। जब भी रेडियो पर गाना बजता, वो तुरंत साथ गाने लगता। उसकी मां हंसकर कहती, मेरा बेटा एक दिन बड़ा गायक बनेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा कहानी जैसी नहीं होती। एक साल ऐसा आया जब अमन के पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही महीनों में अमन के पिता दुनिया छोड़कर चले गए। घर की हालत और खराब हो गई। मां दिन रात सिलाई करती, लेकिन कमाई बहुत कम थी। एक दिन घर का किराया भी नहीं भर पाए। मकान मालिक ने साफ कह दिया, अगर पैसे नहीं हैं तो घर खाली करो। और उसी दिन से अमन और उसकी मां सड़क पर आ गए। स्टेशन की जिंदगी कुछ दिनों बाद उन्हें रेलवे स्टेशन के पास एक झुग्गी मिल गई। वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। मां दिन में लोगों के घर बर्तन धोने जाती और अमन स्टेशन पर गाने लगा। पहले दिन उसे बहुत डर लगा। इतने सारे लोग, कोई पहचान वाला नहीं। लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। उसने हारमोनियम खोला और धीरे से गाना शुरू किया। पहले दिन उसे सिर्फ 27 रुपए मिले, लेकिन जब उसने पैसे मां के हाथ में रखे, मां रो पड़ी। उस दिन से अमन रोज स्टेशन पर गाने लगा। लोगों की बातें, लेकिन हर दिन आसान नहीं होता था। कुछ लोग कहते, अरे हटो रास्ते से। कुछ हंसते, ये भी गायक बनेगा। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, स्टेशन सिंगर। लेकिन अमन हर दिन गाता रहा, क्योंकि उसकी मां हमेशा कहती, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क मत पड़ने देना, एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे। एक खास रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। अमन भीगते हुए गा रहा था। उस दिन उसे एक भी सिक्का नहीं मिला था। वो थक गया था। उसी समय प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था, सूट पहने, हाथ में फोन। वो चुपचाप अमन का गाना सुन रहा था। अमन को पता भी नहीं था कि कोई उसे ध्यान से सुन रहा है। गाना खत्म हुआ, तभी उस आदमी ने ताली बजाई। अमन चौंक गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अमन। किससे सीखा गाना? अमन मुस्कुराया। किसी से नहीं, बस सुनकर। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज बहुत खास है। अमन ने पहले भी ये बात सुनी थी, लेकिन पहली बार किसी की आंखों में उसे सच्चाई दिखी। वो आदमी था एक म्यूजिक डायरेक्टर। जिंदगी का पहला मौका। उसने अमन से कहा, क्या तुम मेरे साथ स्टूडियो चलोगे? अमन घबरा गया। उसने कहा, मुझे मां से पूछना होगा। अगले दिन वो आदमी अमन की झुग्गी में आया। उसने अमन की मां से कहा, आपका बेटा बहुत बड़ा गायक बन सकता है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अगर उसका सपना सच हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। स्टूडियो का पहला दिन, जब अमन पहली बार स्टूडियो गया तो वो डर गया। इतने बड़े माइक्रोफोन, इतने सारे लोग, इतनी मशीनें। उसे लगा वो यहां फिट नहीं बैठता। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहली बार उसकी आवाज कांप गई। दूसरी बार भी गलती हो गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, स्टेशन का लड़का है, यही होगा। अमन का दिल टूटने लगा। तभी म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, भीड़ के लिए मत गाओ, दिल से गाओ। अमन ने आंखें बंद की। उसे याद आया, स्टेशन, बारिश, मां की मुस्कान, और उसने गाना शुरू किया। इस बार आवाज कांपी नहीं,
कमरे में बैठे लोग चुप हो गए। गाना खत्म हुआ। स्टूडियो में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी बोला, "यह गाना हिट होगा।" गाना वायरल। कुछ हफ्तों बाद वो गाना रिलीज हुआ। पहले दिन ही लाखों लोगों ने सुना। लोग पूछने लगे, "ये नई आवाज किसकी है?" रेडियो पर वही गाना बजने लगा। टीवी चैनल इंटरव्यू मांगने लगे। और एक दिन वही लड़का जो रेलवे स्टेशन पर गाता था अब बड़े स्टेज पर गा रहा था। कुछ महीनों बाद अमन उसी रेलवे स्टेशन पर वापस आया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब लोग उसे पहचान रहे थे, फोटो ले रहे थे, ऑटोग्राफ मांग रहे थे। अमन ने वही कोना देखा जहां वो बैठकर गाता था। वो धीरे से वहां बैठ गया और हारमोनियम खोलकर गाना शुरू किया। लोग रुकने लगे। कुछ देर में पूरा प्लेटफॉर्म उसके आसपास भर गया। गाना खत्म हुआ। तालियों की आवाज गूंज उठी। अमन मुस्कुराया और बोला, "मैं यहीं से शुरू हुआ था और आज भी मेरा दिल यहीं रहता है।" फिर उसने भीड़ में खड़े कुछ छोटे बच्चों को बुलाया और कहा, "अगर तुम में से कोई गाना चाहता है तो ये माइक तुम्हारा है।" एक छोटा सा लड़का आगे आया। अमन ने माइक उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि अमन जानता था कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से नई कहानियां शुरू होती हैं। स्टेशन पर उस दिन जो हुआ था, उसके बाद अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन असली बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। कुछ महीनों के अंदर अमन के गाने पूरे देश में बजने लगे। रेडियो, टीवी, मोबाइल, हर जगह उसकी आवाज सुनाई देने लगी। लोग कहते, "ये वही लड़का है जो स्टेशन पर गाता था।" लेकिन अमन की जिंदगी में एक चीज अभी भी वैसी ही थी, उसकी मां। वो अब भी सुबह उठकर उसे चाय बनाकर देती थी और वही कहती, "बेटा, जमीन से जुड़े रहना।" अमन हर इंटरव्यू में यही कहता, "मेरी पहली स्टेज रेलवे स्टेशन थी।" पहला बड़ा कॉन्सर्ट, 1 साल बाद अमन का पहला बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था। हजारों लोग टिकट खरीद कर आने वाले थे। स्टेज बहुत बड़ा था, लाइट्स, कैमरे, डांसर्स, मीडिया। लेकिन शो शुरू होने से पहले अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने मैनेजर से कहा, "मुझे डर लग रहा है।" मैनेजर हंस पड़ा, "इतने बड़े सुपरस्टार को डर?" अमन धीरे से बोला, "स्टेशन पर गाते समय कभी डर नहीं लगा, लेकिन यहां सबकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं।" तभी उसकी मां बैक स्टेज में आई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, "तू वही लड़का है जो भीड़ के बिना भी गाता था, आज भी वैसे ही गा।" अमन ने आंखें बंद की और स्टेज पर चला गया। हजारों लोगों की भीड़ जैसे ही वो स्टेज पर आया, हजारों लोग चिल्लाने लगे, "अमन, अमन, अमन!" लेकिन अमन ने माइक्रोफोन पकड़ा और सबसे पहले कहा, "आज मैं वो गाना गाऊंगा जो मैंने पहली बार रेलवे स्टेशन पर गाया था।" पूरा हॉल शांत हो गया और अमन ने वही पुराना गाना गाया। इस बार फर्क सिर्फ इतना था, पहले सिक्के गिरते थे, आज तालियां बरस रही थीं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद अमन बैकस्टेज जा रहा था। तभी उसने भीड़ में एक छोटा सा लड़का देखा, लगभग 10 साल का, फटे कपड़े, हाथ में पुराना सा डिब्बा, और वो धीरे धीरे गुनगुना रहा था। अमन रुक गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो उस लड़के के पास गया। "नाम क्या है तुम्हारा?" "राजू।" "क्या करते हो?" लड़का बोला, "मैं स्टेशन पर गाता हूं।" अमन कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे समय पीछे लौट गया हो। वही पुरानी कहानी अमन ने पूछा, "क्यों गाते हो?" राजू बोला, "मां बीमार है, दवा के पैसे चाहिए।" ये सुनकर अमन की आंखें भर आईं, क्योंकि यह कहानी उसे बहुत जानी पहचानी लगी। एक नया फैसला उस रात अमन सो नहीं पाया। उसे बार बार वही लड़का याद आ रहा था। तभी उसने एक फैसला लिया। अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे पत्रकार वहां पहुंचे। अमन ने कहा, "आज मैं एक नया ट्रस्ट शुरू कर रहा हूं।" सब लोग हैरान थे। इस ट्रस्ट का नाम होगा स्टेशन स्टार्स। इसका काम होगा उन बच्चों को ढूंढना जो रेलवे स्टेशन, सड़कों या बाजारों में गाते हैं, और उन्हें संगीत सीखने का मौका देना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद शहर में एक छोटा सा म्यूजिक स्कूल खुला। वहां कोई फीस नहीं थी, सिर्फ एक शर्त थी, दिल से गाना। वहीं राजू भी आया और कई दूसरे बच्चे भी। अमन अक्सर वहां जाता, उनके साथ बैठता, गाना सिखाता,
और हमेशा एक बात कहता, सपना बड़ा होना चाहिए, कपड़े छोटे हों तो भी चलेगा। एक दिन अमन उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जहां उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। प्लेटफॉर्म वही था, भीड़ वही थी, लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना था, अब वहां कई बच्चे गा रहे थे और लोग रुक कर सुन रहे थे। अमन मुस्कुराया और धीरे से बोला, सुपरस्टार बनना बड़ी बात नहीं है, किसी और का सपना जगा देना सबसे बड़ी बात है। और उसी पल एक ट्रेन स्टेशन से निकल गई, लेकिन इस बार किसी की कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब हर प्लेटफॉर्म पर एक नया सपना गाने लगा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ रहते हो, शहर, गांव, राज्य। आपका एक कमेंट अगली कहानी की वजह बन सकता है।